आज का टॉपिक है संधि पर आधारित MCQ 20 प्रश्न। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, वेरी इम्पोर्टेंट हैं और सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग और डी प्रत्यय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्द के मेल को, जो शब्दों का मेल होता है, उसे समास कहते हैं। जब शब्दों का मेल हो तो समास होता है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास शब्दों का मेल, वर्ण संधि का मेल, उपसर्ग ये शब्दांश होता है जो कि किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। ये शब्दांश उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में, ये वह शब्दांश यानी कि शब्द का अंश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहां से आपको एक प्रश्न से 4 प्रश्न बनते हैं। आपको संधि पूछे वर्णों का मेल, समास शब्दों का मेल, उपसर्ग एक शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, और प्रत्यय ये ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, वह प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है, यानी कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो जी हाँ, संधि के 3 भेद होते हैं। और इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि संधि कौन कौन सी होती हैं? तो संधि होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 संधियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दयानंद। तो दया धन होगा आनंद, दया धन आनंद। यहां से आ और यहाँ का भी आ दोनों जुड़ करके ये दीर्घ आ ही बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो संधि होगी वो दीर्घ संधि इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस में, कफी धन ईस, कपीस में यहाँ पर भी देखिए दीर्घ संधि बनेगी, कपी धन ईस। यहाँ पे देखिए ई और बड़ी ई मिल करके ये दीर्घ ई बन जाती है, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो दीर्घ संधि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदैव में कौन सी संधि है, या सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यहाँ पर देखते हैं सदैव, सदा धन, इसका यदि हम विच्छेद कर रहे हैं तो सदा धन एव, सदा धन एव। आ में ए का जो मेल हुआ है वहां पे अय बन जाता है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि किसके अंदर होती है? ये है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि आती है आपकी स्वर संधि में। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उसमें एक संधि होती है वृद्धि संधि, इसलिए इसका राइट आंसर है बी, वृद्धि संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण देखें, संयोग श्याम धन योग व्यंजन संधि, मनोहर, मनोहर यानी कि मनोहर में है व्यंजन संधि, नमस्कार में ये भी स्वर संधि नहीं है, और पवन, यस इसका राइट आंसर है पवन। पवन पोधन अन, पोधन अन पवन,
पवन, इसमें जो संधि है वो अयादि संधि है, जो कि स्वर संधि का एक उदाहरण है। यानी कि अयादि संधि स्वर संधि के अंदर आती है और इसका राइट आंसर होगा पवन, डी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि, अब वृद्धि संधि में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं, ये आई की मात्रा लगी हुई है, ये औ की मात्रा लगी हुई है, ये औ की मात्रा लगी, तो ये तीनों तो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होता है वो सी आंसर होता है, गुरुधन उपदेश। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, गुरूपदेश, यानी कि इसकी संधि में वृद्धि हो रही है, गुरु धन उपदेश। ये देखिए, ये भी छोटा ऊ और ये भी छोटा ऊ, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन गया, यानी कि वृद्धि हो गई, इसमें स्वर की वृद्धि हो गई, इसलिए यहाँ पर गुरु उपदेश वृद्धि संधि का राइट आंसर होगा, यानी कि इसका उत्तर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि, अभी इससे पहले भी दीर्घ संधि था, यहाँ पर देखते हैं, इससे पहले वृद्धि संधि था, इसके बाद है दीर्घ संधि का उदाहरण देखते हैं। तो महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी, सूर्योदय और दैत्यारी। देखिए यहाँ पे महर्षि, महाधन, ऋषि, ये गुण संधि है, ये गुण संधि है। इसके बाद देवेंद्र, ये भी गुण संधि है, सूर्योदय, ये भी गुण संधि है, यानी कि ये तीनों उदाहरण गुण संधि के हैं। और चौथा उदाहरण बचता है जो स्वाभाविक है, दीर्घ संधि का है, दैत्यधन आरी, दैत्यारी। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? पवित्र, पो धन इत्र। यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि पवित्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो पवित्र में हो जाएगा पो धन इत्र। पो धन इत्र जो कि उदाहरण है अयादि संधि का, ये स्वर संधि का एक प्रकार है अयादि संधि। तो पवित्र में यानी कि प धन इत्र, पो धन इत्र पवित्र में सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति, धन, आदि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इत्यादि, यानी कि इति धन आदि। तो इति धन आदि, इति धन आदि नहीं होगा, इत धन आदि नहीं होगा, इत धन आदि और इति धन आदि, ये तीनों आंसर गलत आंसर हैं। जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर का, इति धन आदि, इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है, निरर्थक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निरर्थक शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा? निरर्थक, निर्धन अर्थक, ये गलत आंसर है। निरह धन अर्थक, ये भी गलत है। यस, सी आंसर इसका राइट है, निह धन अर्थक, जो कि एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये विसर्ग संधि है और इसका राइट आंसर होगा निह धन अर्थक। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरेश, धरा धन अस, गलत। धर धन ईस, ये भी गलत। धरा धन ईस बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो धरा धन ईस, यानी कि आ में यहाँ पर ई मिल करके ये हो गई आपकी गुण संधि। ये गुण संधि का उदाहरण है, धराधन ईस धरेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निराशा, निराधनाशा नहीं, निर्धनाशा नहीं, निहधन आशा बिल्कुल सही। ये विसर्ग संधि है, निहधन आशा विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है, महौषध का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महौषध, महुधन औषध, महुधन औषध गलत आंसर, महाधन औषध सही आंसर।
बिल्कुल राइट आंसर है महाधन औसत। महोधन औसत नहीं होगा, महाधन औसत नहीं होगा, इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? आशीर्वाद, तो आशीर्वाद रॉन्ग, आसीह धनवाद ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विसर्ग के बाद जब या रा वा आता है तो वहां पर रा का उच्चारण हो जाता है, यानी कि रा रेफ के रूप में ऊपर ऐसा रेफ के रूप में चढ़ जाता है, इसलिए इसका आंसर है आशीर्वाद। आशीर्वाद जो कि विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया हुआ है, महेश का संधि विच्छेद क्या है? महेश का संधि विच्छेद क्या है? महोधन ईश, रॉन्ग, ये आंसर सही नहीं है। महोधन ईश, महाधन ईश बिल्कुल सही है। इसका जो उत्तर है वो बी आंसर सही हो जाएगा, महाधन ईश, जो कि गुण संधि है। प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि महेश में कौन सी संधि है? तो महेश में गुण संधि है। या महाधन ईश किस संधि का संधि विच्छेद है? तो ये गुण संधि का एक संधि विच्छेद है। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मति है तो सन्मति ये तो होगा नहीं, सदमति ये भी नहीं होता, जो राइट आंसर है वो सतधनमति, सम्मति सतधनमति हो जाएगा। और यहाँ पर ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर क्वेश्चन आता है कि सन्मति कौन सी संधि है, तो सतधनमति व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वय का सही संधि विच्छेद अनुधन आय, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका ए आंसर बिल्कुल सही है, अनुधन आय। अनुधन आय नहीं होगा, अनुधन आय नहीं होगा, अनुधन आय नहीं होगा, तो अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुधन आय, जो कि यण संधि है, यण संधि। चलिए अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है? परोपकार, तो पर धन उपकार, पर धन उपकार ये इसका संधि विच्छेद होगा। पर धन उपकार जो कि संधि है विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, तो इसमें है गुण संधि। जो परोपकार है उसमें गुण संधि है, जैसे कि बसंतोत्सव, बसंतोत्सव ये भी गुण संधि का उदाहरण है। महोत्सव, परोपकार ये सभी जो उदाहरण हैं वो गुण संधि के उदाहरण हैं। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण, अधोगति स्वर संधि नहीं है। उच्चारण, उतधनचारण व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि, क्योंकि अधोगति में अधधन गति, अधधन गति, तो ये अधोगति हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। उच्चारण, उत्धनचारण ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। दिग्गज, दिक धन गज, दिग्गज ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब लास्ट बचता है आपका मनवंतर, यस ये एक स्वर संधि का उदाहरण है। मनवंतर, मनवंतर का होगा मनु धन अंतर, मनु धन अंतर ये इसका सही संधि विच्छेद होगा, मनुधन अंतर। और इसमें यण संधि होता है, यण संधि का ये उदाहरण है, क्योंकि यण संधि का नियम है यदि उ उ ई उ ए में या व रा ये अगर मिल जाते हैं तो वहां पर यण संधि होती है।